हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्रशेखर वेंकटरमण जो कि एक जाने माने भारतीय भौतिकशास्त्री थे। सीवी रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 हुआ था। वे भारतीय भौतिकशास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया था। आइए उनका विस्तृत परिचय करें। चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एसपीजी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। उनकी माता पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। सन 1892 ईस्वी में उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर विशाखापत्तनम के श्रीमती एवीएन कॉलेज में भौतिकी और गणित के प्राध्यापक होकर चले गए। उस समय उनकी उम्र 4 वर्ष की थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापत्तनम में ही हुई। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और विद्वानों की संगति ने उनको विशेष रूप से प्रभावित किया। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। तभी उनको श्रीमती एनी बेसेंट के भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके लेख पढ़ने को मिले। उन्होंने रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। इससे उनके हृदय पर भारतीय गौरव की अमिट छाप पड़ गई। उनके पिता उच्च शिक्षा के लिए उन्हें विदेश भेजने के पक्ष में थे, किंतु एक ब्रिटिश डॉक्टर ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए विदेश न भेजने का परामर्श दिया। फलत उनको स्वदेश में ही अध्ययन करना पड़ा और सन 1903 ईस्वी में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश ले लिया। यहाँ के प्राध्यापक उनकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि उनको अनेक कक्षाओं में उपस्थित होने से छूट मिल गई। आप बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में अकेले ही प्रथम श्रेणी में आए। उनको भौतिकी में स्वर्ण पदक दिया गया। उनको अंग्रेजी निबंध पर भी पुरस्कृत किया गया। उन्होंने 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री विशेष योग्यता के साथ हासिल की। उन्होंने इसमें इतने अंक प्राप्त किए थे जितने पहले किसी ने नहीं लिए थे। युवा विज्ञानी के तौर पर उन्होंने शिक्षार्थी के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सन 1906 में उनका प्रकाश विवर्तन पर पहला शोध पत्र लंदन की फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक था आयताकृत छिद्र के कारण उत्पन्न असीमित विवर्तन पट्टियां। जब प्रकाश की किरणें किसी छिद्र में से अथवा किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर से गुजरती हैं तथा किसी पर्दे पर पड़ती हैं तो किरणों के किनारे पर मत तीव्र अथवा रंगीन प्रकाश की पट्टियां दिखाई देती है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। विवर्तन गति का सामान्य लक्षण है। इससे पता चलता है कि प्रकाश तरंगों में निर्मित है। वृत्ति एवं शोध। उन दिनों उनके समान प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी वैज्ञानिक बनने की सुविधा नहीं थी। अतः वे भारत सरकार के वित्त बुढ़ापे में ऊंची पेंशन प्राप्त करेंगे। पर सीवी रमन एक दिन कार्यालय से लौट रहे थे कि एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय परिषद, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस अपोस्ट्रोफी। मानो उनको बिजली का करंट छू गया हो। उनका यह क्रम सन 1917 में निर्विघ्न रूप से चलता रहा। इस अवधि के बीच उनके अंशकालिक अनुसंधान का क्षेत्र था ध्वनि के कंपन और कार्यों का सिद्धांत। उनका वाद्यों की भौतिकी का ज्ञान इतना गहरा था कि सन 1927 में जर्मनी में प्रकाशित 20 खंडों वाले भौतिकी विश्वकोश के 8वें खंड के लिए वाद्य यंत्रों की भौतिकी का लेख सीवी रमन से तैयार करवाया गया। संपूर्ण भौतिकी कोश में वही ऐसे लेखक हैं जो जर्मन नहीं है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन 1917 में भौतिकी के प्राध्यापक का पद बना तो वहां के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने उसे स्वीकार करने के लिए सीवी रमन को आमंत्रित किया। सीवी रमन ने उनका निमंत्रण स्वीकार करके उच्च सरकारी पद से त्याग पत्र दे दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सीवी रमन ने कुछ वर्षों में वस्तुओं में प्रकाश के चलने का अध्ययन किया। इनमें किरणों का पूर्ण समूह बिल्कुल सीधा नहीं चलता है। उसका कुछ भाग अपनी राह बदलकर बिखर जाता है। सन 1921 में सीवी रमन विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में प्रतिनिधि बन गए। ऑक्सफोर्ड गए। वहां जब अन्य प्रतिनिधि लंदन में दर्शनीय वस्तुओं को देख अपना मनोरंजन कर रहे थे, वहां सीवी रमन सेंट पॉल के गिरजाघर में उसके फुसफुसाते गलियारों का रहस्य समझने में लगे हुए थे।
जब सीवी रमन जलयान से स्वदेश लौट रहे थे तो उन्होंने भूमध्य सागर के जल में उसका अनोखा नीला वधूधियापन देखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर उन्होंने पार्थिव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। इसके माध्यम से लगभग 7 वर्ष उपरांत अपनी उस खोज पर पहुंचे जो रामन प्रभाव के नाम से विख्यात है। उनका ध्यान 1927 में इस बात पर गया कि जब एक्स किरणें प्रकीर्ण होती है तो उनकी तरंग लंबाइयां बदल जाती हैं। तब प्रश्न उठा कि साधारण प्रकाश में भी ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। रमन ने पारद के प्रकाश का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोस्कोप में निर्मित किया। इन दोनों के मध्य विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ रखे तथा पारद के प्रकाश को उनमें से गुजार कर स्पेक्ट्रम बनाए। सीवी रमन ने देखा कि हर एक स्पेक्ट्रम में अंतर पड़ता है। हर एक पदार्थ अपनी अपनी प्रकार का अंतर डालता है। तब श्रेष्ठ स्पेक्ट्रम चित्र तैयार किए गए, उन्हें माप कर तथा गणित करके उनकी सैद्धांतिक व्याख्या की गई। प्रमाणित किया गया कि यह अंतर पारद प्रकाश की तरंग लंबाइयों में परिवर्तित होने के कारण पड़ता है। रामन प्रभाव का उद्घाटन हो गया। उनकी इस खोज की घोषणा 29 फरवरी सन 1928 को की। देश को समर्पित उनकी खोज और उनके योगदान को सम्मानित किया गया। उन्हें मिले सम्मान में सन 1924 में अनुसंधानों के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो बनाए गए। रामन प्रभाव के लिए उनको सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रामन प्रभाव के अनुसंधान के लिए नया क्षेत्र खुल गया। 1948 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने रामन शोध संस्थान की बेंगलोर में स्थापना की और इसी संस्थान में शोधरत रहे। 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। उनको 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया था। 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रामन ने रामन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन, जो भारत के महान वैज्ञानिक हो गए, उनके बारे में हमने जाना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल मोटिवेशनल क्वोट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।